चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति की 5 गुनी है। बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल नाव जाने में 1.1 घंटा लगता है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी 13.2 किलोमीटर है। धारा के प्रतिकूल 312 मिनट में नाव कितनी दूरी तय करेगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन में क्या कीजिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या होती है। धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ बोट चल रही है, तो इसका मतलब अगर बोट की स्पीड में x मानूं और धारा की स्पीड y मानूं तो दोनों का समेशन होगा, क्योंकि धारा के साथ में जब बोट जाएगी तो बोट को धारा भी थोड़ा सा फोर्स करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट अगर अपोजिट आ रही है यानी कि प्रतिकूल आ रही है, तो अगर बोट इधर से आ रही धारा इधर से जा रही तो बोट की अपनी स्पीड तो होगी बट धारा उसकी स्पीड को कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो कर देगी। अगर ये चीज आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो चलिए आइए इसको एक बार सोल्व करते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि भाई मानो कि बोट की स्पीड मेरे पास में x है और धारा की स्पीड y है। अगर ये 1 किलोमीटर पर घंटा चलता है तो ये चलेगा आपका 5 किलोमीटर पर घंटा। ये आपको दे रखा है उसने स्पीड का रेशियो। अगर मैं इन दोनों को अगर मैं एलसीएम निकालूं तो मेरे पास में टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर आएगा और टोटल डिस्टेंस को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका टाइम आ जाएगा, कितना टाइम लेगा 1 घंटा, और ये कितना लेगा आपका 5 घंटा। ये मेरे पास में आपका टाइम का रेशियो दे रखा है। मुझे मालूम है कि भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड होती है और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। तो इसका मतलब है कि जो इसका जो डिस्टेंस दे रखा है एग्जामिनर ने मुझे, वो टोटल कितना दे रखा है 13.2 किलोमीटर दे रखा है और जो स्पीड दे रखी है वो 5 और 1 के रेशियो में दे रखी है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये बोट की स्पीड धारा के साथ में होती है मेरी x प्लस का y, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 6। तो अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में आना चाहिए 1.1 के बराबर आना चाहिए। इतना टाइम बचे, इससे मेरा ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22, यानी कि इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करिए इसी से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपको इसकी स्पीड पता लग जाएगी धारा की 2 किलोमीटर, इसकी स्पीड पता लग जाएगी आपको 10 किलोमीटर। अब दोनों की स्पीड आपको पता लग गई है तो एग्जामिनर कह रहा है कि 312 मिनट में, मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 312 मिनट में वो कितनी दूरी करेगा अप स्ट्रीम, मतलब धारा के विरुद्ध। तो जब धारा के साथ में तो इसको जोड़ा था और धारा के विरुद्ध होगा तो इसको माइनस करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 8। ये मेरे पास में टाइम है और ये मेरे पास में स्पीड है। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका इसका 6 10, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। तो ये जो होगा 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 और 41, यानी कि 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो 312 मिनट में। चलिए इसको एक बार एक्स से भी समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ में आया हो, बट जैसे ही उसको समझ में आएगा वो फिर इसी तरीके से करेगा। ये इससे भी और शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आप इसे अच्छे से समझेंगे। जरा देखिए, ये एक्स दे रखा था, ये मुझे वाई दे रखा था, या वाई दे रखा था। इसने कहा कि भाई इसकी स्पीड जो है, अगर इसको मान लेता हूं ऐसे, ये मेरे पास में ये मेरे पास बोट है और ये मेरे पास में स्ट्रीम है। अगर ये x किलोमीटर है तो ये कितना होगा 5x किलोमीटर पर आवर होगा। ये एग्जामिनर दे रखा है। टोटल डिस्टेंस वो कवर करने के लिए बोल रहा है 13.2 किलोमीटर धारा के साथ में। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में 6x आएगा। तो 6x को मैं डिवाइड करूंगा तो ये जो टाइम लगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, तो 1.1 कह रहा है। इस पॉइंट से तो पॉइंट चला गया आपका, खींच लगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 6 दूनी 12। इससे काटूंगा तो ये 2 बाय में x इजकल टू में 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई है, मेरे पास में 2 आ गई है, तो इसमें 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि धारा के विरुद्ध 312 मिनट में वो कितनी दूरी कहता है, मिनट दे रखा तो घंटे में चेंज कर लेंगे, 60 से भाग करेंगे से तो ये घंटे में हो जाएगा। ये कितना जाता है, इस बोट की स्पीड कितनी 10 है और धारा कितनी 2 है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा आपका 8, क्योंकि धारा के विरुद्ध है 8। तो सोल्व करेंगे तो 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।